दोस्तों, अब्दुल रज़ाक मली आबादी साहब अबुल कलाम आज़ाद के बड़े साथी सोशलिस्ट नज़रियात रखने वाले थे और अखबार नवीस भी थे। उनके साहबजादे अहमद सईद मली आबादी कलकत्ता में रहे और उनकी याददाश्तें शाया हुई हैं वही जिंदा किताबे के तहत, मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी खुद नविश्त सवाने उमरी। ये ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान में शाया हुई होगी और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में राशिद अशरफ साहब ने इजाज़त के साथ शाया की है। छोटी सी किताब है और बहुत ही आला किताब है। इसको मैं कहता हूँ हर पाकिस्तानी को, हर पाकिस्तान में रहने वाले शख्स को इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो कि अपने पड़ोस के मुतालिक बहुत सारी ऐसी बातें जानना चाहता है जो कि छुपाई जाती हैं और जो हमारे सामने मंजर आम पर नहीं आती। ये अब्दुल अहमद सईद मली आबादी साहब अखबार नवीस भी रहे हैं, सेनेट के उनके चेयरमैन भी रहे हैं, उनके जो राज्यसभा है उसके एक मेंबर भी रहे, चेयरमैन के उनके मेंबर भी रहे हैं। और इनकी जो पॉलिटिक्स है कलकत्ता के अंदर वो बहुत ज़्यादा रही है। गो के अखबार भी ये निकालते रहे, लेकिन इसके साथ जो कलकत्ता की पॉलिटिक्स है, जो सियासत है पाकिस्तान बनने से के बाद ख़ास तौर पे, उसमें बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व रहे हैं और बड़े वज़राए आला के साथ, गवर्नर्स के साथ, वो वज़राए आज़म के साथ, इवन ये कि इंदिरा गांधी के साथ इनका बड़ा एक रिश्ता रहा है और ये इनका बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ रहा है उनकी हुकूमत के साथ। राजीव गांधी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अहम आदमी है जो कि हिंदुस्तानी सियासत और हिंदुस्तान की जो सोच है उसको बयान करते हैं, रियासत की सोच को बयान करते हैं। इन्होंने इस किताब के अंदर पार्टीशन से पहले का भी जिक्र किया है, अपने वालिद का भी जिक्र किया है अब्दुल रज़ाक मली आबादी साहब का, और अबुल कलाम आज़ाद के साथ उनके ताल्लुक़ का भी जिक्र किया है। और उसके बाद जो आज़ादी के बाद के जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ कलकत्ता के अंदर, कितनी मरतबा हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ और उसकी वजूहात क्या थी, हिंदुस्तानी जो रियासत है उसकी क्या पोजीशन है हिंदू मुस्लिम फसाद का, यानी हिंदुस्तानी रियासत कहाँ खड़ी होती है, वो मजलूम के साथ खड़ी होती है या जालिम के साथ खड़ी होती है। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बयान कर दिया, क्योंकि ये अखबार नवीस भी हैं और इनके अखबार को बार बार बंद भी किया गया वहाँ पर और पाबंदियाँ भी लगी इनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद ये साफत करते रहे। फिर ये सियासत में भी आ गए और इनके बहुत सारे ताल्लुकात भी रहे। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बयान किया है और इन्होंने ये बताया है कि रियासत जो है, हिंदुस्तानी रियासत जो है, वो किस तरीके से मुसलमानों की बेखनी पे तुली हुई है, उनकी तालीमी और उनकी जो माली या कहते हैं कि माशी ज़िंदगी उसको तंग कर रही है। यहाँ तक कि आप देखिए कि इन्होंने ये तक लिखा है कि हमने जो है वो जद्दोजहद की और हम जद्दोजहद करते रहे। अपनी खुद नविश में इन्होंने लिखा है कि मुसलमानों को जो है वो अलग से जो है वो एक स्पेशल सीट्स मिल जाएँ और रिजर्वेशन सीट्स मिल जाएँ तालीम के मैदान में और मुलाजमत के मैदान में। तो मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैंने ये सोचा कि प्री पार्टीशन अगर हम बात करें जिना की, तो काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो हिंदुस्तानियों से किस चीज़ की मांग कर रहे थे? वो इसी चीज़ की मांग कर रहे थे कि मुसलमानों की जो माशी हुकूक हैं, माली हुकूक और जो तालीमी हुकूक हैं, जो कानूनी हुकूक हैं, जो सियासी हुकूक हैं, वो पामाल हो रहे हैं। अगर उसको रिजर्व सीट्स के ऊपर या स्पेशल सीट्स के ऊपर मुकर्रर कर दिया जाए तो कोई मसला नहीं है कि हम हिंदू कांग्रेस का साथ ना दें और उनके साथ मिलकर के आज़ादी की लड़ाई ना लड़ें। लेकिन ज़ाहिर है कि कांग्रेस ने अपने जो जोम के अंदर उस वक्त जो थे वो उसको नहीं माना। इन्होंने इसके अंदर ये बयान किया अहमद सईद मली आबादी साहब ने कि कांग्रेस का रवैया बाद में भी ऐसा ही रहा। बल्कि इन्होंने एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त लिखा है इसके अंदर, किताब के अंदर एक जगह, कि आज़ादी के बाद कांग्रेसी जो नेता थे वो चोला बदल कर अपने असली रूप यानी इंतहा पसंदाना रूप में नमूदार हो गए। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हुआ कि जो प्री पार्टीशन जो लोग थे, तकसीम से पहले जो लोग थे, उनकी जो गुफ्तगू थी, उनकी जो ताल्लुकात थे मुसलमानों से वो किस किस्म के थे, और पाकिस्तान बनने के बाद और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद उनके असल चेहरे जो है वो किस तरीके से सामने आए। ये एक अहम राज़दां है हिंदुस्तानी रियासत के मुख्तलिफ सतूनों के, इंतज़ामिया के, मुकन्नना के। इन्होंने ये भी बताया कि कई आईनी तरमीम इन्होंने कोशिश की और इनके दोस्तों ने कोशिश की मुसलमानों की हिमायत के लिए, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, लेकिन वो किस तरह रद्दे की टोकरी की नज़र हुई। इंदिरा गांधी ने एक मरतबा इनसे वादा कर लिया कि मैं ये करूँगी, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने वालिद की तरह 10 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह बिल्कुल भी मुकर गई। छोटी सी किताब है, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारतीय रियासत की कितनी जो उनके सुतून है, जो बज़ाहिर नज़र आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन उस दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का असल चेहरा क्या है, अहमद सईद मली आबादी की इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ेंगे। फजली सन से अभी हासिल कर लें मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी खुद नवीस सहाफ़ी उमरी सवानी उमरी अहमद सईद मली आबादी साहब की 700 रुपये इसकी गालिबन कीमत है और ये आपको यकीनन कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी इस पर मिल जाएगा। 790 रुपये इसकी कीमत है। आप इसको ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत सारी बातें ऐसी मालूम होंगी कि आप प्री पार्टीशन जिन्ना और कांग्रेस की सियासत को दोबारा रिव्यू करने पे मजबूर हो जाएंगे।